अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसे लेकर वहां बवाल मचा है। भारत में भी उस पर चर्चा हो रही है। ये फैसला है अफर्मेटिव एक्शन का, यानी एक तरह से जैसे आरक्षण है भारत में, वैसे ही अफर्मेटिव एक्शन वहां पर है। काफी कुछ मिलता जुलता है, जहां पर ब्लैक्स को थोड़ी अहमियत दी जाती है इस कारण से क्योंकि गरीबी है और लैक ऑफ एजुकेशन है, इन सब चीजों को देखते हुए, ताकि उन्हें एक बराबरी का मौका मिले। अब सुप्रीम कोर्ट की एक 9 जजों की बेंच ने 6-3 की मेजॉरिटी से यह माना है कि नस्ल को फैक्टर मानना एडमिशंस में बंद करना चाहिए। यह गलत है, यह इलीगल है। यहां पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, उसकी नस्ल नहीं। ब्लैक जज हैं क्लैरेंस थॉमस, उन्होंने ये कहा है कि ये खत्म होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तक उनको जो सफलता मिली है वो उनकी नस्ल से जोड़कर देखा गया है कि उनको उसके कारण क्या फायदे मिले हैं और इसलिए वो जहां हैं वहां पर पहुंचे हैं। तो ये कहा गया है। असल में 1978 में एक सीरीज ऑफ जजमेंट था जिसके जरिए अफर्मेटिव एक्शन लाए गए। अब ये पिटिशन जो है 2014 से ये चल रहा है। लोअर कोर्ट्स ने इसे डिसमिस कर दिया था। स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशंस ये पिटिशन लेके आए थे और कुछ और स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, उनका ये कहना था कि ये गलत तरीका है असेस करने का किसी भी स्टूडेंट को, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के खिलाफ था। लेकिन अगर एशियन अमेरिकन स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे अहम बात यह है कि वो भी लगातार अफर्मेटिव एक्शन एडमिशन को लेकर विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि उनके रास्ते में ये एक हर्डल है, मेरिट को ये जगह नहीं देता है, और ये भी कहा जा रहा था कि इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर एक स्टडी की बात करें तो आपको बता दें कि एशियन अमेरिकन जो हैं, 2021 का ये डेटा है, 18 से 24 के उम्र के 60% एशियन अमेरिकन अमेरिका में कॉलेज में थे, 38% वाइट कॉलेज में थे, 37% ब्लैक कॉलेज में थे, 33% हिस्पैनिक और 28% नेटिव अमेरिकन, यानी कि जो वहाँ के ओरिजिनल वासी हैं अमेरिका के। तो ये बड़ा ही इम्बैलेंस सा एक डाइवर्सिटी वहाँ पर क्रिएट किया गया, लेकिन इम्बैलेंस अभी भी ज़्यादा है। लेकिन एशियन अमेरिकन स्टूडेंट्स इसे एक तरह से रुकावट मानते थे अपने लिए, उन्होंने इसका विरोध लगातार किया है। दूसरी तरफ पॉलिटिकली अगर हम देखें तो जो बाइडेन, जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में खत्म नहीं हो गया है, इसीलिए ये जरूरी था और रास्ते निकाले जाएंगे कि किस तरह से इसे काउंटर किया जा सके। प्रेसिडेंट ओबामा ने भी इस पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अफर्मेटिव एक्शन पूरा आंसर नहीं था, लेकिन ये तब भी कहीं ना कहीं कुछ तो काम करता था। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इसका स्वागत किया है और उनके कुछ और सहयोगी जो हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है। आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि पूरे अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन हर यूनिवर्सिटी जो है वो प्रैक्टिस करती है। कम से कम 9 स्टेट्स ऐसे हैं, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा को मिलाकर, जो कि रेस को एक फैक्टर यूनिवर्सिटी एडमिशंस में नहीं मानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जो है ऑस्टिन में, वो तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट करती है। वो वाइट्स के फेवर में जाती है जहां तक एडमिशंस का सवाल है। तो ये पूरा खाका है इसका। अब इसको इस तरह से देखा जाए कि आरक्षण से कैसे जुड़ता है, तो यहां भी भारत में आरक्षण को लेकर एक बहस लंबे वक्त से चली आ रही है। एक तबका है जो कहता है कि आरक्षण लगातार दशकों के भेदभाव, कई 100 साल के भेदभाव के कारण आरक्षण जो है वो जरूरी है, जो भेदभाव जिनके साथ किया गया है उनको बराबरी पर लाने के लिए। जबकि दूसरा तबका ऐसा है जो कहता है कि आरक्षण जो है वो अनंत काल तक नहीं चल सकता है, इसे कहीं ना कहीं बंद किया जाना चाहिए। तो क्या दोनों एक ही हैं? असल में दोनों एक नहीं है, इसलिए क्योंकि अमेरिका में कोई एक डेफिनेट परसेंटेज नहीं है कि इतने लोगों को एडमिशन देना है क्योंकि ये इस नस्ल को बिलोंग करते हैं। वो डिस्क्रिशन पर छोड़ा गया था कि किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाए स्टूडेंट पॉपुलेशन को, लेकिन एक परसेंटेज नहीं है। भारत में उस पर परसेंटेज है और एक कैप भी लगा हुआ है कि इससे ज्यादा आरक्षण के तहत नहीं कुछ किया जा सकता है। यहाँ नौकरियों पर भी है, वहां पर नहीं है। हालांकि नस्ल को थोड़ा वेटेज दिया जाता है वहां पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें नौकरी को लेकर। तो इस तरह की जब चीज सामने आती है तो एक बहस यहां भी चल पड़ती है कि इसका आगे
क्या होगा, क्या इसको देखकर यहाँ भी आरक्षण पर बात होनी चाहिए। लेकिन दोनों देशों के हालात अलग हैं, दोनों देशों के जो डेमोग्राफिक्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, विश्वास जो है अलग अलग है और तरीका जो है वो अलग अलग है। तो ये भी समझना जरूरी है कि वहां पर हर जगह पर ये अफर्मेटिव एक्शन अप्लाई नहीं करता है और किस तरह से अलग सिस्टम है भारत में और अमेरिका में। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से इस पर एक बहस चल पड़ी है वहां पर अमेरिका में भी, तो कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा जिसके कारण थोड़ा ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो अभी भी है अमेरिकन सोसाइटी में, जो पब्लिक लाइफ है उसमें, वो डिस्क्रिमिनेशन कम हो। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।